प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं से मुसी भाग 2 पाठ 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में हिंदी अनुवाद कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। वनराजः कही दुरावस्था प्राप्ता। वनराज किसके द्वारा बुरे अवस्था को प्राप्त हुआ? तो तुक्ष जीव ही छोटे छोटे जीवों के द्वारा था, बंदर इत्यादि के द्वारा। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुलित करता है? तो कौवा। काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। आदर्श छात्रः मन्यते। कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। तो गजः होगा। बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्ष्यति। बराकान् मीनान् क्रूरतया भक्ष्यति। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अर्थात अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। निसंशयं कः कृतान्तः मन्यते। तो निसंशयम अर्थात निसंशय, संशय से रहित होकर क्या मानना चाहिए? निसंशय सह इव कृतान्तः मन्यते। यह पार्थिव रूपेण सदा परैः वितस्तान् पीड्यमानान् जीवान् न रक्षति। बकः वन्यजीव जंतूनां रक्षोपायान् कथं चिंतितुं कथयति। अतः बगुला वन जीवों की रक्षा के उपाय के लिए किस प्रकार से चिंतित है वो बता रहा है। वैसे इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ये जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको नाट्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नाटक का अंश ऊपर दिया जाएगा, उसके बाद कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, वो पूछा जाएगा, जिसका अभ्यास पार्ट 3 में कराया जाएगा। बकः वन्यजंतूनां रक्षोपायान् शीतले जले बहुकाल पर्यन्तं ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा चिन्तयितुं कथयति। अन्ते प्रकृतिमाताः प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके क्या कहती है? तो अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति भो भो प्राणिनः। हे प्राणियों, यूयं सर्वे एव, तुम सभी ही मेरे संतान हो। कथम मित्रः कलहं करति। क्यों आपस में कलह करते हो? वस्तुतः सर्वे वन्यजीवनः अन्योन्याश्रिताः। वस्तुतः सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हो। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्। यदि राजा सम्यकं न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा जलधौ नौ इह विप्लवेत्। कान तक की धारा में ही डूब जाती है। मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। तो मयूरः पृच्छान् उद्घाट्य, अपने पूंछ को खोलकर नृत्य की मुद्रा में स्थित हो जाता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं? तो उल्लूकस्य, उल्लूक के राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं। अस्मिन् नाटिके कति पात्राणि सन्ति। कितने पात्र हैं? तो जो जितने भी पक्षी जीव जंतु हुए वे सभी इसके पात्र हैं। तो 12 है, 12 पात्र हैं। आप लोग एक बार गिन लीजिएगा। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्। सिंह वानरों से अपनी रक्षा में असमर्थ था। स्वरक्षायाम तो हो गया कश्याम, सप्तमी विभक्ति में प्रश्न बन गया। वन्य वस्तून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। वन्य पशु गजः, गज हाथी वन पशुओं को तुंदम चिढ़ाते हुए तंग करते हुए शुंडेन सूंड से पोथयित्वा था पटक पटक कर मारता है। तो शुंडेन तृतीया विभक्ति में है, इसके लिए केन का प्रयोग करेंगे। जहाँ भी जिसके भी अंत में एन लगा हो उसके लिए आपको केन लिख देना है।
वानरः आत्मानं वनराज पदाय आय, जिसके अंत में आय लगा हो उसके लिए तो कस्मै या फिर किमर्थम दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। कस्मै या किमर्थम मतलब किस लिए। मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, मयूर की नृत्य प्रकृति की आराधना है तो प्रकृति षष्ठी विभक्ति में है तो कस्या हो जाएगा। वहीं पर अगर मयूरस्य का प्रश्न बनाना होता तो कस्य होता। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को नमस्कार करते हैं, काम हो जाएगा स्त्रीलिंग में। शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम समक्षम च न इति लिखत। सिंह आत्मान तुदंता वानरः मारयति, सिंह अपने आप को पीड़ित करने पर बंदर को मारा तो नहीं मार पाया क्योंकि वो भाग गए। काका इति बकस्य ध्वनि भवति, काका बगुले की ध्वनि होती है, नहीं कौवे की ध्वनि होती है। काक पिकयो वर्णः कृष्णा भवति, हाँ दोनों का रंग काला होता है। गजः लघुकाय निर्बलः च भवति, हाथी छोटा और निर्बल होता है, नहीं। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितः मन्यते, मयूर मोर बकस्य कारणात् बगुले के कारण पक्षी कुल को अवमानित मानता है, हाँ। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते, अवश्यम, हाँ होगा उत्तर। मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरा करना है मंजूषा अर्थात इस दिए गए बॉक्स से चुन करके। तो काका भवति, काका क्या होता है, मेध्य अमेध्य भक्षक होता है। परभृत कौन होता है, पिक होता है क्योंकि उसके बच्चों को पालन करता है, कौवा। बकः अविचलः इव तिष्ठति, स्थित प्रज्ञ के समान। मयूरः इति नामना अपि जायते, अहिभुक, मयूर का अहिभुक भी नाम है। उल्लुकः पद निर्लिप्तः च आसीत्, आत्मश्लाघाहीन अर्थात खुद की प्रशंसा से निर्लिप्त था। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते, सर्वेषां यथा समय महत्त्वं विद्यते, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर प्राणी का यथास्थान समय समय पर यथा समयम अपना महत्व होता है। समास विग्रहम समस्तम पदावाचन तुक्ष जीवई, तुक्ष जीवई का तुक्ष जीवई या तुक्ष जीवई तय हो जाएगा। वृक्षोपरि का वृक्षस्य ऊपरी षष्ठी तत्पुरुष। पक्षिणाम सम्राटः का पक्षी सम्राट, ये भी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष है। स्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा बहुब्रीहि है। अपूर्वम अर्थात न पूर्वम हो गया। व्याघ्र चित्र को व्याघ्र च चित्रकः च। यहाँ पर पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। पार्ट 3 में जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उस तरह से अभ्यास को कराया जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग देखना न भूलें। निश्चित रूप से वहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाएंगे। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।